यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 49। ओम इंद्राग्नि मित्रा वरुणादितिं स्वाहा पृथिवीमुद्याम मरुता पर्वतान अपा भुवे विष्णुं वपुषणं ब्रह्मणा पतिं भगं नु शंसं सवितारं भूतये। इस पूरे मंत्र का अर्थ इतना ही है, परमेश्वर को उसके विभिन्न गुणों का स्मरण करते हुए पुकारा गया है। इन गुणों से युक्त परमेश्वर को हम आह्वान करते हैं, पुकारते हैं। देखिए, इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि का युग्म है। इंद्र परमेश्वरवान परमेश्वर, अग्नि अग्रणी प्रगतिशील, मित्रा वरुणा, मित्र और वरुण जो मित्र है, स्नेही है, प्रीति करने वाला है। वरुण वर्णीय है, वर्ण करने योग्य है। आदित्यम अक्षय अविनाशी, औत्सर्ग क्षय धातु दो खंडने धातु से भी अधिक शब्द की निष्पत्ति की है। आदित्यम अक्षय अविनाशी, स्वाहा, स्वाहा में भी सु धातु है। सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा, शुभ ऐश्वर्य, सुप्रसवे और सुप्रेरणा धातु है। तो स्वा का अर्थ भी सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा है। ये सभी गुण उस परमेश्वर के हैं, ऐसा आह्वान कर रहे हैं। इस मंत्र में विविध गुणों का ही स्मरण किया जा रहा है। तो इस रूप में लें पृथ्वी, पृथ्वी को, पृथ्वी पृथ विस्तार करना, अर्थात अत्यंत विस्तृत व्यापक है जो परमेश्वर। ज्ञान जो अभिगमने, द्वित प्रकाश में अभिगमन करना, अग्रसर होना और प्रकाश करना। ज्ञान का अर्थ हुआ अग्रणी, प्रकाशमान। जो धातु का अर्थ अभिगमन करना, अग्रसर होना, और द्वित धातु का अर्थ प्रकाश करना, व्याम में दोनों धातु में ग्रहण की जाती हैं। अतः इसका अग्रणी, प्रकाशमान दोनों ही हम स्वीकार करते हैं। मरुता, मरणशील तो हम लोग हैं। मरुता को यहाँ कर्ता के रूप में मान सकते हैं। प्रथमा एक वचन बहुवचन, प्रथमा बहुवचन में मान सकते हैं। ये मरुता जो मरणशील हम लोग हैं, वही तो पुकार रहे हैं, ऐसा भी मान सकते हैं। और मरुता का भाव उस प्रकार भी ग्रहण कर सकते हैं। ये हम सब मरणशील प्राणियों का आश्रय स्वरूप वह परमेश्वर पर्वतान, पर्वतों को अपाह पालन करता। इस पूरे को एक पद के रूप में अर्थ करें, मरुता पर्वतान अपाह, मरणशील पर्वतों का पालन करने वाला वह परमेश्वर, ऐसा अर्थ भी इसका कर सकते हैं।
वे आह्वान करते हैं। वैसे तो वो धातु का अर्थ दान करना, आदान प्रदान करना होता है। हुए में हु स्पष्ट दिख रहा है, परंतु विद्वानों ने इन पदों में वे आह्वान करना धातु का अर्थ ग्रहण किया है। वो धातु का अर्थ दान करना, आदान प्रदान करना के साथ आह्वान करना भी स्वीकार कर सकते हैं, इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, और ऐसा भी कह सकते हैं कि वे धातु का वैदिक रूप, क्रिया रूप हुए है, आह्वान करते हैं, पुकारते हैं, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। वे आह्वान करते हैं विष्णु अर्थात व्यापक को, पोषणम पोषण करने वाले को, ब्रह्मण पतिम जो ब्रह्म वृद्धिशील है, शब्दशील है, उसके अधिपति को, सभी वृद्धिशील शब्दशील इस सृष्टि के अधिपति को, भगम सेवामय को, नो निश्चय ही संसम प्रशंसनीय को, सवितारम सविता, यहाँ भी वही सु धातु है, सो ऐश्वर्य, सो कृष्ण, सो प्रेरण, ऐश्वर्यवान सृजनशील प्रेरक को, ऊतये, अब कितने गुणों का वर्णन कर रहे हैं, किसी की इतने स्तुत कर रहे हैं, वे आह्वान कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? अंत में आया ऊतये, रक्षण के लिए, रक्षण पालन के लिए उसका आह्वान कर रहे हैं। वो धातु का अर्थ शब्द करना भी होता है, वो कहते हैं शब्दों के लिए, वाणी के लिए, सदुद्देश्य के लिए उसका आह्वान कर रहे हैं। तो हमारी मान्यता है कि वेद उस परमेश्वर की वाणी है, वेद परमेश्वर का शब्द स्वरूप है, तो उस भाव से यहाँ कह सकते हैं ऊतये, शब्द के लिए, शब्दकर्ता के लिए, और ऊतये में ऊ और अक्षणे धातु भी ग्रहण की गई है। रक्षण पालन करने के लिए हम उस परमेश्वर का आह्वान करते हैं, इसके इतने गुणों का वर्णन, स्तुति हमने इस मंत्र में की है, यही इस मंत्र का भाव है। उस परमेश्वर में ये सभी गुण हैं, परिपूर्ण अवस्था में, परिपूर्ण स्थिति में ये संपूर्ण गुण परमेश्वर में है, परिपूर्णता को, संपूर्णता को प्राप्त हैं। हम उसके उपासक हैं, तो इन गुणों को हमें भी अपने में धारण करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। संपूर्णता नहीं तो अंशतः जितना संभव है इन गुणों को हमें अपने में विकसित करना चाहिए, यही इस मंत्र का भाव है। इस मंत्र की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोग जो भी जिसको भाव विचार रखने हो रख सकते हैं, जिसको जो ये कहना हो, विचार हो, वो रखें और पाठ करें, समापन करें। आज हमें इतना ही करना है। ओम। गुरुजी, यहाँ पृथ्वीम का अर्थ पृथ्वी से नहीं लिया है, लेकिन पर्वतान का अर्थ पर्वत से क्यों ले लिया गया है? यहाँ पे हम कुछ अन्य अर्थ भी रख सकते हैं। देखिए, पर्वतान में आपने पढ़ा, पर्व धातु का अर्थ है पूर्ण करना, विभाग करना। सामवेद में भी ऐन्द्र पर्व, पवमान पर्व आदि आदि पर्व होते हैं। महाभारत के विभाग को पर्व ही कहा गया है। भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, शल्य पर्व, कर्ण पर्व, अश्वमेधिक पर्व आदि आदि
महाभारत को 20 भागों में विभाजित किया गया है और उन विभागों के नाम को पर्व ही कहा गया है। पर्व का अर्थ है पूर्ण करना, विभाग करना, उसके विभाग करना, और कह सकते हैं एक एक बात, एक एक विभाग को पूर्ण करते हुए चलना, ये पर्व का अर्थ है। तभी हमने इसी आप लोगों के बीच चर्चा की है। ये जो हमारे जीवन में वर्ष में पर्व आते हैं उसका भी यही अर्थ कह सकते हैं। इस वर्ष का एक विभाग यहाँ पूर्ण होता है प्राकृतिक ऋतु चक्र आदि के आधार पर, तो हम लोग एक उल्लास मनाते हैं, ये पर्व होता है। पर्व का भाव यही है पूर्ण और विभाग करने का। पर्वत भी वही है। पर्वत इस भूगोल का, भूमंडल का एक प्रकार से विभाजन रेखा के रूप में प्रयुक्त होते हैं, पहले भी होते आए हैं। अब तकनीक ने उन रेखाओं को उतना महत्वपूर्ण तो भले न रहने दिया हो, परंतु है अभी भी, नकारा नहीं जा सकता। इस पार हमारा भारत है, उस पार चीन जापान देश, यह मध्य खड़ा है दोनों में एशिया खंड का यह नगेश। मेरे हिमगिर मेरे विशाल, मेरे भारत के दिव्य भाल। हिमालय के लिए ये रचना जब किस भी कवि ने जब कभी लिखी तो वही कहा कि हिमालय एक विभाजन रेखा है, प्राकृतिक विभाजन रेखा है। हिमालय के इस पार भाषा संस्कृति आप देख लीजिए और हिमालय के उस पार चीन की स्थिति देख लीजिए, दोनों में कोई तालमेल जैसे है ही नहीं। भारत से ईरान मध्य एशिया होते हुए यूरोप तक चले जाइए, एक भाषा संस्कृति आपको दिखती जाएगी, धीरे धीरे चलते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन समझ में आता जाएगा। और हिमालय के उस पार जो भाषा संस्कृति है, खान पान, रहन सहन, बोलचाल, जो भी कह लीजिए, उसका हमारे से कोई संबंध दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि इतना विशाल पर्वत हिमालय है, इसने विभाजन कर दिया है। पर्व का अर्थ है विभाग करना। ये बहुत बड़ा पर्वत है, इसने एशिया को 2 विभागों में बांट दिया है, विभाग कर दिया है। तो पर्वत का यही अर्थ है। वेद में जो हम शाब्दिक धातु रख लेते हैं तो उसको उसी अर्थ में ग्रहण करें, भले ही सहज भाव से अनुवाद करते समय वेद के शब्द को ही कह दिया गया हो, पर्वतम पर्वत को, पर्वतान पर्वतों को, तो उसका अर्थ तो शाब्दिक वही रहेगा। लौकिक अर्थ वेद में सामान्यता नहीं ग्रहण किया जाता, परंतु जो मूल हमारा आध्यात्मिक अर्थ है वहां तो शाब्दिक अर्थ ही ग्रहण किया जाएगा। हाँ, लौकिक प्रेरणा में चाहे तो श्लेष अलंकार से शब्द अनेकार्थी हैं, बहुअर्थी हैं, तो कहीं कहीं लौकिक अर्थों में इस प्रकार के भाव ग्रहण कर लेते हैं। जब कोई अमान्य आपत्तिजनक बात ना आए तो उसे स्वीकार भी कर सकते हैं, लेकिन मूल अर्थ तो वही है जो शाब्दिक अर्थ है, इसमें कोई संशय नहीं है। वो जी गुरु जी। स्वामी जी, हम अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं कि ईश्वर हमको अंदर से प्रेरणा करता है, अच्छे काम करने में उत्साह देता है और बुरे काम करने पे मतलब अंदर से जता देता है कि ये कर्म अच्छा नहीं है। तो क्या मतलब विदेशी लोगों को भी ऐसे ही प्रेरणा करता है जो चीन, जापान और यूरोप, अमेरिका है? भाई ईश्वर तो ये भेदभाव करने से रहा। ईश्वर जो कुछ करता है वो सबके लिए करता है। ईश्वर की व्यवस्था में सूर्य का प्रकाश है तो सबके लिए है। वो तो इस प्रकार का कोई विभाजन कर नहीं सकता, देशी विदेशी या इस देश में किसको मत विचारधारा संगठन के मानने वाले हैं या नहीं है। प्रकृति की कोई व्यवस्था, ईश्वर की कोई व्यवस्था तो कोई भेदभाव नहीं करती। वर्षा होगी तो ऐसा तो नहीं है कि इनके यहाँ वर्षा हो और उनके यहाँ न हो। जब वर्षा होगी तो उससे किसी भी मत संप्रदाय विचारधारा के लोग हों, वर्षा होगी तो सबके लिए होगी। सूर्य का प्रकाश होगा तो सबके लिए होगा, वायु है तो सबके लिए है। प्रकृति की जो भी व्यवस्था है वो तो सबके लिए है।
ये भेदभाव विभाजन तो हमने यहाँ बना रखे हैं, यदि वास्तव में हम उस सर्वव्यापी ईश्वर के उपासक हैं तो हमें इन्हें संकीर्ण विभाजनों से ऊपर उठ जाना चाहिए। यही अपेक्षा है, हम यही कह सकते हैं। धन्यवाद स्वामी जी महाराज।